पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कलावती सामरेकर और एक बार एक नया पाठ लेकर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे प्रथम सोपान गद्य भाग में से तीसरा पाठ गंगा मैया से साक्षात्कार, जो कि एक व्यंग्यात्मक लेख है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम ये जानें कि व्यंग्य यानी क्या। तो व्यंग्य यानी आयरनी, इंग्लिश का सीधा सीधा ट्रांसलेशन। तो उसे और एक अर्थ क्या है हिंदी में, जैसे कि शब्द की व्यंजना शक्ति द्वारा निकला हुआ एक अर्थ या गूढ़ार्थ, या उसको बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाता है ताना मारना। ताने मारना हम सबको पता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ चीज़ें हमें अच्छी ना लगे, हमें वो ठीक ना लगे तो हम ताना कस देते हैं किसी के व्यक्ति के ऊपर, किसी विषय के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर। तो इसको ही व्यंग्य कहा जाता है। तो साहित्य में व्यंग्य का उपयोग क्या है? ये एक विधा है, ये एक प्रकार है। इसमें व्यक्ति या उसके आचरण की आलोचना, मजाक या गुण उसकी प्रशंसा करना या उसका विवरण करना, ये जो गुण है उनको सीधे सीधे न कहकर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर उसका इशारा किया जाता है और उसके ज़रिए जो है बोला जाता है अपने विचारों को। उदाहरण के लिए मुहावरे ही ले लीजिए। तो मुहावरे यानी हिंदी में और एक अर्थ है व्यंग्य बाण। तो आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। अंगारे बरसना यानी बहुत गर्मी है आज। तो अक्ल का अंधा, मूर्ख, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये कहने के लिए, ये व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसको हमने व्यंग्य कहा है या मुहावरे भी कहा है। मुहावरे जो है वो अक्सर भाषा में उपयोग किए जाते हैं। तो व्यंग्य जो है वो व्यंग्यात्मक लेख, हम जैसे कि उदाहरण के लिए आपने कार्टून्स देखे होंगे, जो कॉमिक्स होते हैं उसमें, या न्यूज़पेपर में व्यंग्यात्मक जो कार्टून है बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्योंकि किसी सिस्टम पर बात करनी होती है, किसी भ्रष्टाचार पर बात करनी होती है, किसी अन्याय पर बात करनी होती है, या जो उस दौरान, उस समय जो कुछ भी चल रहा है समाज में, उस पर अगर टीका करनी है तब भी इन कार्टून्स का उपयोग किया जाता है। व्यंग्यात्मक चित्र, व्यंग्यात्मक लेख के ज़रिए जो है समाज में चलने वाली बहुत सारी बातों पर टीकाएं की जाती है। क्रिटिसाइज उनको करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब हम पाठ की ओर आएंगे। तो पाठ का नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार। तो यहाँ पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और गंगा मैया यानी कौन, आपको समझ में आ ही गया होगा। गंगा मैया यानी भारत की धार्मिक नदी, जिसे माँ कहा जाता है, और उसको एक अलग प्रकार का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में है। हमारे वेदों उपनिषदों से लेकर उसे बहुत ज़्यादा महत्व आज तक दिया गया है। जैसे कि गंगा मैया हमारे हिमाचल से निकलती हुई, हिमाचल की वादियों से निकलती हुई जो है अपने आप में एक प्रकार की शुद्धता को लेकर चलती है, और हर व्यक्ति जो इसमें डुबकी लगाता है वो कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, वो पवित्र बन जाता है। ऐसी आस्था हम उसमें रखते हैं। धर्म में तो, धार्मिक उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में तो उसके बारे में बहुत बातें कही गई है, और उसको कई बार वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि वो हिमालय की वादियों से निकलती है, वहाँ ना कोई प्रदूषण है। तो वहाँ से निकलते समय उसमें कुछ औषधि गुण निकले हुए हैं, और उन गुणों की वजह से, जैसे कोई स्किन डिसीज़ हो या अन्य कुछ दिक्कतें हुआ करती थी पहले के ज़माने में, तो वो कम हुआ करती थी। ऐसा अनुभव कई लोगों को आया हुआ है, और इसीलिए भी उसका महत्व बढ़ गया होगा। तो उसको एक धार्मिक नदी के रूप में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर व्यक्ति भारत में जो जन्म लेता है, गंगा में डुबकी लगाए बिना उसके जन्म का सार्थक नहीं होता है, ऐसा भी कई लोग मानते हैं, और इसीलिए अपने पूरे जीवन काल में एक बार तो गंगा स्नान करते हैं। तो इस तरह से इसी गंगा को गंगा मैया कहा गया है यहाँ पर। और गंगा मैया से साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू गंगा का यहाँ पर लेखक ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि
गंगा तो एक नदी है और उसके उसके साथ इंटरव्यू कैसा। तो पर यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि उसके माध्यम से, इसका उपयोग करके हमारे देश में प्रदूषण के साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब जो धार्मिकता, इन सब पर बात करने के लिए एक ज़रिया बनाया गया है गंगा मैया को। और उसको पूछा गया है कि उसको खुद को क्या लगता है कि क्या क्या उसकी समस्या है और किस वजह से वो प्रदूषित हो रही है। इस तरह के अनेक सवाल यहाँ पर आएंगे, फिर जवाब आपको मिलेंगे। तो हम पाठ के ज़रिए उस पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वातावरण अगर प्रदूषित हो रहा है तो उसके लिए कारण कौन है। उसके लिए कारण है उस वातावरण में रहने वाला मनुष्य। तो इस कल्पना के साथ कि गंगा मैया एक मंदिर में विराजमान है और लेखक जो है उनका इंटरव्यू लेने गए हुए हैं। और ये पूरा पाठ जो है, पूरा लेसन जो है, ये कॉन्वर्जेशन है, ये एक संप्रेषण शैली में लिखा गया लेख है। तो हम आगे पाठ पढ़ेंगे कि किस तरह से लेखक गंगा मैया का इंटरव्यू लेते हैं। लेखक का नाम है डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य व्यंग्य के कवि एवं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आपका व्यंग्य हास्य के चटकारे लिए रहता है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। आपने अपने लेखक का प्रारंभ हास्य के साथ ही किया, परंतु अनुभव की वृद्धि के साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में कहते हैं वे कि बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित भी किया है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चौखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह आदि। तो डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी पूरी पढ़ाई के साथ साथ पीएचडी या डीलिट की उपाधि जो दी जाती है वो भी हास्य व्यंग्य साहित्य में ही की है। और हंसी मजाक के साथ साथ समाज का एक बहुत ही सच्चा रूप जो है वो अपने लेख में देते हैं। ऐसा यहाँ पर एक लेखक ने कहा है जिनका नाम है बालेंदु शेखर तिवारी। तो उनका कहना है कि बरसानेलाल चतुर्वेदी जी इस तरह का व्यंग्य लिखते हैं, वो हंसाता भी है। व्यंग्य यानी वो हंसाता भी है और आज की विसंगति, आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आज का जो समाज का रूप है या सिस्टम का रूप है, उसको भी दर्शाने की पूरी कोशिश जो है लेखक अपने लेखों में किया करते हैं। तो गंगा मैया से साक्षात्कार मुसीबत है नाम के एक संग्रह उन्हीं के संग्रह से लिया गया है। और लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो लेखक ने तीन चार समस्याएं जो ली है, जैसे कि गंगा मैया और उसी के माध्यम से भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसी के साथ साथ धर्म को एक कमर्शलाइज्ड किया गया है, धर्म को अलग प्रकार से व्यवहारिक रूप जो आ गया है उसको दिखाया गया है। तो आज की ये ज्वलंत समस्या है और उस समस्या पर विचार गंगा मैया के साथ बैठकर लेखक कर रहे हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृगछाल पड़ी थी। मैं बैठ गया। प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए हैं,
पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। तो यहाँ पर लेखक जो है प्रॉपर जिस तरह से किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू से पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है, हम सभी को ये बात पता है कि किसी व्यक्ति से अब उसका मनोगत अगर जानना है तो सबसे पहले बड़े व्यक्तियों से उनके इंटरव्यू के बारे में अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो 2 महीने पहले लेखक कह रहे हैं कि गंगा मैया के निजी सचिव यानी उनका पीए, पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं, निजी सचिव से 2 महीने पूर्व ही समय वो ले चुके हैं। समय लेना यानी अपॉइंटमेंट लेना। माँ मंदिर में ही विराज रही थी, मंदिर में आ ही रही थी कि वहाँ पर लेखक पहुँचे। उन्होंने देखा कि माँ के चेहरे पर तो बहुत सारी उदासी हैं, वो उदास लग रही हैं। मैंने जाकर माँ के पैर छुए, लेखक ने जाकर माँ के पैर छुए और पास में एक मृगछाल पड़ी थी, यानी बैठने के लिए एक हिरण का जो चमड़ा है वो पड़ा था। पूर्व के ज़माने में जैसे बैठा तपस्वी लोग उनकी छाल पर बैठते थे, तो वहाँ पर वो बैठ गए। प्रश्न लेखक लिख कर लेकर गए थे एक पर्चे पर, तो बहुत ही स्नेह भाव से, प्रेम से गंगा मैया ने उत्तर दिए हुए हैं। तो प्रश्न और उत्तर क्या है, ये पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है, ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि गंगा मैया कोई व्यक्ति न होकर भी उसकी कल्पना करना और उसके विचारों को कल्पना करना, और प्रश्न और उत्तर किस तरह से हैं, ध्यान से सुनिए। प्रश्न: माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। उत्तर: वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है। तो प्रश्न क्या है माता जी, गंगा मैया, कि मैंने सुना कुछ विशेषज्ञ, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है, आप बहुत प्रदूषित हो चुकी हैं। तो उत्तर में कुछ अलग ही उत्तर मिला है, विचार करने लायक उत्तर है वत्स, यानी जो भक्त बैठा हुआ है सामने उसको कहती हैं वत्स, तुमने ठीक ही सुना है बेटे, तुमने ठीक ही सुना है कि मेरी स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ। अगला प्रश्न: आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो सकता है। तो गंगा मैया से लेखक पूछ रहे हैं प्रश्न और एक, कि आप में तो ऐसी शक्ति है माँ कि आप तो प्रदूषण को जैसे गायब कर सकती हैं, जैसे पौराणिक सीरियल्स में दिखाया जाता है, हाथ ऐसे करते ही कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, कोई समस्या को समाधान मिल जाता है। तो वैसे ही आप में तो वो जादुई शक्ति है कि आप तो ऐसे आशीर्वाद देते ही शायद गंगा मैया जो है पवित्र पावन जल बन जाएं। उत्तर: जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। तो गंगा मैया इस पर क्या कह रही हैं कि आप में तो वो शक्ति है कि आप ऐसे हाथ करते ही प्रदूषण को गायब कर सकती हैं। तो गंगा मैया कह रही हैं कि ऐसा समझने वाले जो भी यह कह रहे हैं ना कि गंगा मैया में बहुत शक्ति है और वो प्रदूषण को गायब करा देगी, तो वो उल्लू के पट्टे हैं, और उल्लू के आस्थावान शिष्य, उल्लू का पट्टा का अर्थ है आस्थावान शिष्य जो है। तो यहाँ पर गंगा मैया ये मान नहीं रही है कि उसके अपने आप में ही वो शक्ति है कि कितना भी प्रदूषण मनुष्य करे वो अपने आप ही स्वच्छ कर देगी। तो ये मान्यता जो है वो सही नहीं है, ऐसा गंगा मैया का कहना है। ऐसा जो कह रहे हैं वो उल्लू के पट्टे हैं, ऐसे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य है वे लोग। यानी ऐसा नहीं है कि गंगा मैया अपने आप ही क्लीन हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए। अगला प्रश्न है, तब और क्या कारण हो सकते हैं? तो आप में प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है माँ? उत्तर: वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। तो देश में, समाज में, है ना, विश्व में अगर प्रदूषण अपने आप ही बढ़ने लगा तो मैं कैसे बच सकती हूँ। यानी
हवा में प्रदूषण है, हाँ, यहाँ वहाँ धरती पर प्रदूषण है। तो हर जगह प्रदूषण अगर फैल गया, देश का वातावरण ही अगर प्रदूषित हो गया, तो पानी, जल, गंगा कैसे बच सकती है? प्रश्न: आप ठीक कह रही हैं। चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। यानी यहाँ पर गंगा कह रही है कि मनुष्य से लेकर बहुत सारी वस्तुओं में अगर प्रदूषण मौजूद है तो जल बच नहीं सकता, तो पानी में भी प्रदूषण आ सकता है। तो इस बात को समझकर लेखक कह रहे हैं, हाँ गंगा मैया, आप ठीक ही कह रही हैं। चरित्र का संकट तो विषय चर्चा का बना हुआ है। चरित्र का संकट, चरित्र यानी कैरेक्टर, तो इंसान का कैरेक्टर भी एक बहुत बड़ा विषय है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि मनुष्य के अच्छे या बुरे अच्छे या बुरे आचरण के कारण ही जो भी प्रदूषण है वो फैलता है। तो अर्थात इस प्रदूषण को फैलाने वाला व्यक्ति कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य के कैरेक्टर पर ही बनता है कि वो नेचर के बारे में सोचता है या नहीं सोचता है। तो सबसे पहले कैरेक्टर आ गया, सबसे पहले चरित्र आ गया, और उसके बाद जो हमें वातावरण में प्रदूषण है वो दिखाई देता है। प्रदूषण सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में अगर हो तो वातावरण कलुषित हो जाता है, ये इसका कहना है। उत्तर: बेटा, मेरा वो अंग ही तो था। यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद ही नहीं हुए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कैरेक्टर और गंगा माता कह रही है कि वो मेरा ही अंग है। तो यहाँ पर जैसे गंगा मैया को कल्पना की गई है, तो वैसे ही कैरेक्टर शब्द को या चरित्र शब्द को भी एक कैरेक्टर माना गया है, एक व्यक्ति माना गया है। और गंगा मैया कहती है ये चरित्र जो है वो मेरा हिस्सा था, मेरा अंग था, मेरा ही एक पार्ट था, और इसीलिए मैं अभी जानती हूँ कि ये कैरेक्टर जो शब्द है वो अतीत की वस्तु बन गई है। अतीत यानी पास्ट। आजकल कैरेक्टर के बारे में कोई सोचता ही नहीं, मैं कुछ भी करूँ वही सही, ऐसे सबको लगता है। यानी हमारे धर्म में कुछ नियम बनाए गए हैं, या हर व्यक्ति जो होशियार है वो कुछ नियमों को लेकर चलता है, जिससे कि किसी मानव पर, किसी प्रकृति पर अन्याय न हो। पर आजकल का व्यक्ति अपने आप को ही बहुत ही होशियार समझता है और कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल ना के बराबर सोचता है, और ये अभी अतीत की वस्तु हो गई है। और बेचारा ये जो कैरेक्टर है, बेचारा ये जो चरित्र है, वो मेरे पास आया था, ऐसे लेखक को गंगा माता कहती है। बहुत ही वो दुखी था, मैंने उसको थोड़ा सा धीरज दिया। वो रो रहा था बेचारा, कितना उसको मैंने समझाया पर समझ ही नहीं पाया, और उसके आंसू निकलने बंद ही नहीं हुए। तो प्रश्न अगला, अब चरित्र भैया कहाँ हैं? तो लेखक पूछते हैं ये चरित्र कहाँ है, अभी कहाँ रहता है ये चरित्र, कैरेक्टर कहाँ रहता है माँ? तो उत्तर, मुस्कुराते हुए माँ कहती है, हंसते हुए, थोड़ी सी सरकास्टिक स्माइल जो है गंगा मैया के चेहरे पर है। बेटा, शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर कैसा है देखिए गंगा मैया का, कि गंगा माँ कहती है ये कैरेक्टर जो है आजकल शब्दकोशों में मिलता है, यानी डिक्शनरीज में है केवल। तो आगे आगे तो ऐसे दिन आ जाएंगे कि कैरेक्टर का मीनिंग ढूंढने के लिए लोग जो है डिक्शनरी देखेंगे, या ऑनलाइन डिक्शनरी देखेंगे, या मोबाइल की डिक्शनरी देखेंगे कि कैरेक्टर यानी क्या। यानी मुस्कुराते हुए सरकास्टिकली माँ कह रही हैं कि ये कैरेक्टर शब्द ही आज ढूंढने की नौबत आ गई है। आज उपदेशक यानी जो भाषण करता होते हैं, जो वक्ता होते हैं, उनके प्रयोग में एक तो आता है,
और दूसरा मास्टर लोग सिखाते हुए अपनी कक्षाओं में उसका उपयोग करते हुए नज़र आते हैं। तो शिक्षक जो है अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय अपनी छोटी छोटी कक्षाओं में कैरेक्टर अपना अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज़ कैरेक्टर, कैरेक्टरलेस क्या होता है, यानी चरित्र, सुचरित्री व्यक्ति क्या होता है, कुचरित्री व्यक्ति क्या होता है, इसका डिस्कशन जो है स्कूल्स में ही हो रहा है आजकल, यानी आचरण में नहीं आ रहा है। यानी हमें अच्छे आचरण के साथ रहना ये आजकल बहुत ही रेयर हो रहा है, ये बात यहाँ पर उठाई जा रही है। तो गंगा मैया मुस्कुराते कहती है कि ये नामशेष होते जा रहा है, ये डिक्शनरी में मिल रहा है और कहीं कहीं लोग भाषण में उसका उपयोग करते हैं, उपदेशों में उसका उपयोग करते हैं और छोटी सी कक्षा में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त शिक्षक कभी कभी इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह से कैरेक्टर, कैसे इंसान का कैरेक्टर, इंसान का चरित्र कैसे नामशेष होता जा रहा है, इस पर चर्चा लेखक और गंगा मैया कर रही हैं। तो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो ये कैरेक्टर कहाँ गया, उसको किसने मिटाया, ऐसे अनेक शब्दों को, अनेक प्रश्नों को लेकर लेखक आ रहे हैं। तो हम अगली क्लास में उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।